बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम बात की ऐसी बात निकालते हैं जो बात सच्ची हो, सीधी हो और शहर से जुड़ी हुई हो। इस बार जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अजमेर आना सागर और सीवरेज सिस्टम। अजमेर में जो आना सागर है उसकी वजह से जो सीवरेज सिस्टम बिगड़ता है बारिश में और आए दिन भी, तो वो क्या होता है और क्या होना चाहिए उसके लिए यहाँ आपको मैं बता दूं कि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वासुदेव देवनानी जी, वो इस शहर को सीवरेज की कठिनाइयों से छुटकारा दिलवाने के लिए एक योजना तैयार करवा रहे हैं और बड़े बड़े विशेषज्ञ उसमें जुड़े गए हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि वो लोग कोई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उनकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। मेरा सबसे पहले तो आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से कि उन्होंने जो टीम बनाई है उस टीम को ढीला ना छोड़ें और उस पर निगरानी रखें। उसे सख्ती से कहें कि समयबद्ध कार्यक्रम उन्हें दें कि इसका कार्यक्रम के बाद, क्योंकि वो पहले तो ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद में वो होगा, उसको फिर जब उतारा जाएगा शहर के अंदर उस योजना को तो उसमें समय लगेगा, पैसा लगेगा और उसकी सारी व्यवस्थाएं देवनानी जी को करनी है। इस कार्यक्रम में जैसा आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम हमारा जो होता है उसका आयोजन के पीछे प्रेम आनंदकर का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उनके विचार होते हैं। वो अपने सोच को जिंदा करने के लिए हमसे जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ नए मुद्दे लेकर आपके सामने आते हैं। आज वो मुद्दा जो लेकर आए हैं वो है अजमेर आना सागर और सिस्टम। अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में मैं आनंदकर जी आपका स्वागत, और आप आए उसके लिए आप बताएंगे ये ड्रेनेज सिस्टम जो है किस तरह से बिगड़ा हुआ है और किस तरीके से इसे सुधारने के लिए हम चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, आपने जो आना सागर और सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की जो बात की है, शहर का ज्वलंत मुद्दा है और इसीलिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव देवनानी जी ने इस पे बहुत अच्छा विजन रखा है और अधिकारियों की एक टीम लगाई है, जैसा भी आपने जिक्र भी किया। जी। वो इसका पूरी तरह से कायाकल्प करना चाहते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि उस काम में थोड़ी धीमी गति हो, लेकिन जैसा भी आपने आदरणीय देवनानी जी से आग्रह किया तो मैं भी उस आपसे सुर से सुर मिलाते हुए उनसे कहूँगा कि इस काम को थोड़ा सा तेज़ी के साथ आपकी मॉनिटरिंग अगर इसमें और तेज़ हो जाए तो ये काम तेज़ी से हो सकता है। क्योंकि आज जो इस सीवरेज सिस्टम है और ये आना सागर है, इसने अजमेर के स्वरूप और शक्ल सूरत को बिगाड़ कर रख दिया है जी। अब मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो मैं जितनी जानकारी मुझे है, जो 40 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए और सीवरेज का पूरा सिस्टम देखा है, सीवरेज का सिस्टम अगर जो इन्होंने लाइनें डाली है, जो सीवरेज लाइन डालने वाले हैं, मेरा मानना ही है, हो सकता है उनके पास हो, मेरा यह मानना है कि आज अगर सीवरेज की लाइनें जो डाली है उसका नक्शा इनके पास भी नहीं होगा। कहाँ कहाँ इन्होंने चैम्बर दिए, कहाँ का जॉइंट दिए, कहाँ का बैंड दिए, ये कोई भी इनके पास प्लानिंग नहीं। दूसरी बात, जब इन्होंने सीवरेज लाइन डाल ली तो इनको लेवल लेके चलना चाहिए था। एग्जैक्ट, ये बात जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। ये टेक्निकल बिंदु, ये टेक्निकल और ये इसमें लेवल नहीं है और इस मोहल्ले का उस मोहल्ले से ही नहीं है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ सुरेंद्र जी। हाँ। इन्होंने क्या किया कि जैसे जो मतलब इंजीनियर्स ने क्या सोच के काम दिमाग लगाया मुझे नहीं मालूम। आज कई बार नालों में अगर पानी का फ्लो नहीं होता है तो उसके पीछे भी लेवल होता है। अब कोई मैंने 2 उदाहरण मेरे पिछले दिनों किसी उससे निर्माण कार्य के ठेकेदार से या जानकारी थी और एक इंजीनियर भी उसमें थे, उनका ये कहना था कि हम मतलब जो इंजीनियर बताते, हमें ये बताते निर्माण कार्य जो ठेकेदार कह रहे साहब इधर से हमको इतना स्लोप लेके चलना पड़ेगा तो ये पानी का फ्लो जा सकता है। अब उस समय कई लोग बार क्या होता है कि इंजीनियर अपना दिमाग लड़ाते हैं, नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर ले। अब वो व्यक्ति काम करने वाला, इंजीनियर काम कराने वाला, उसको इंजीनियर की बात माननी है, ठीक। लेकिन अब वही जो स्थिति जब कई बार अपन नालों का पानी बाहर आ जाता है, उसका कारण ही यही है कि जो फ्लो से पानी नहीं निकलता तो उसका फ्लो सही नहीं होता, उसका ढलान सही नहीं होता। मेरे हिसाब से ये जो सीवरेज की स्थिति है, इस जो सीवरेज फेल होने का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उसमें ढलान का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है। इसीलिए आज जगह जगह सीवरेज के चैम्बर ब्लॉक हो रहा है। हाँ। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, अब जैसे बात आपने आना सागर की, अभी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद जब
15-20 दिन बाद जब आना सागर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया तो वहाँ पता चला कि पिछले 5 साल से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा है जी। तो उन्होंने फिर वो मौजूदा जो उस समय अधिकारी थे उनको बुरी तरह से जो भी दिशा निर्देश देने थे या डांटना था या लताड़ लगाने थे, जो भी उन्होंने किया, और उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है, एसटीपी जो बनाया है आपने, ये देखने के लिए थोड़ी बनाया है, आना सागर के पानी को फिल्टर करने के लिए बनाया, लेकिन वो बंद पड़ा था। अब उसमें धीरे धीरे सुधार, तो देखो जो चीज़ बंद 5 साल से बंद पड़ी उसमें धीरे धीरे सुधार हो। दूसरा ये है कि आना सागर की दशा क्यों बिगड़ी। आना सागर की दशा, सुरेंद्र जी ये बताऊं कि इसमें करीब 14 या 15 या नाले इसमें आना सागर में गिर रहे हैं। अब आना सागर के नालों को का मुंह आना सागर से बंद करके इनको ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मोड़ के फिर उस पानी को उसका फिल्टर करना चाहिए था। आज आना सागर में नाले गिर रहे हैं, इसको लेके केस एनजीटी में भी लगा हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि नगर निगम ने एनजीटी में जो शपथ पत्र वही कहना चाह रहा हूँ आपको, उसमें नाले ही बंद है। हाँ, उसमें एनजी इसको आना सागर की दशा को, नालों की दशा को लेके एनजीटी में केस लगा। एनजीटी की भोपाल जो बेंच है उसमें इस पर सुनवाई चल रही है। अब नगर निगम ने, जो भी संबंधित एजेंसी है, उसने झूठा शपथ पत्र दे दिया कि हमने आना सागर के सारे नाले बंद कर दिए, जबकि वास्तव में फिजिकल आज आप भी देख लो तो एक भी नाला बंद नहीं है। मतलब मेरा तो सवाल ये है कि यार आप एफिडेविट दे रहे हो, एफिडेविट तो हम वो तब कहते हैं जबकि हम अपनी बात को सच्चाई साबित कर रहे हैं। आप एफिडेविट ही झूठा बोल रहे हो और उसमें नालों को बंद बता दिया। हाँ, ऐसे अधिकारी जो कर रहे हैं लेकिन जब वहां दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि साहब आना सागर की वर्तमान में आज की स्थिति है, आज भी नाला। अब आपको एक चीज और बताऊं सुरेंद्र जी, अभी 3 कॉलोनियों का एक नाला और बना वैशाली नगर में, इन्होंने उसका मुंह भी आना सागर की तरफ मोड़ दिया। तो उसकी उनकी मजबूरी ये है कि आप जो ढलान है उस तरफ भी करेंगे, ढलान में आना सागर की तरफ करना है। वो ढलान है, ढलान की तरफ आप ले रहे हैं, आपका सीधा ढलान वहां दिख रहा है। आपको ढलान ढूंढना चाहिए था, आपको ढलान का मिलान करने चाहिए। जितने भी नाले हैं उनका ढलान मिलान करते हुए आपको सीवरेज में मिलाना चाहिए था, ताकि आना सागर में उसका पानी जाए नहीं। पूरे शहर में यह स्थिति होनी चाहिए थी। आज स्थिति बिल्कुल ऐसी कतई नहीं है। इसीलिए अब आप ये देखो, मैं तो किसी और क्षेत्र की ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं अपने निवास क्षेत्र की बात नहीं करता। मैं आपके जिस एरिया में आपका स्टूडियो है उस वैशाली नगर की बात कर लेता हूँ। आप पूरे वैशाली नगर में कई जगह चले जाओ और दूसरे तीसरे घर के बाहर जो चैम्बर बना हुआ है उस चैम्बर में से सीवरेज का गंदा पानी निकल रहा है, पानी का फ्लो आगे ही नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदरणीय देवनानी जी ने, मैं तो प्रेम जी एक बड़ा व्यंग के रूप में कह रहा हूँ कि अच्छा हो रहा है कि वो पानी वहीं निकल रहा है, चौराहों पर नलों पर निकल रहा है, आना सागर में नहीं जा रहा। अगर आना सागर में जाएगा तो और गंदा करेगा। आना सागर के अंदर जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको प्रेम जी, 2 चीजें हैं जो अजमेर का हर आदमी महसूस करता है। आना सागर दिन में 3 बार कपड़े बदलता है, 3 बार रंग बदलता है। एक सुबह हरे रंग का हो जाता है, दोपहर में काले रंग का हो जाता है, शाम को नीले रंग का हो जाता है। इस तरीके के रंग बदलने का जो आना सागर, ये रंग कैसे बदलता है? ये तो बिल्कुल फिल्टर होना चाहिए था ना सीवरेज प्लांट की वजह से। नाले का पानी जब अच्छा, दूसरी बात, उसका जल स्तर कम होना चाहिए। भाई धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, जल स्तर कम होता है। पुष्कर 10 दिन में सूख जाता है बारिश के बाद में, उसका जल स्तर नीचे आता है। इसका जल स्तर नीचे क्यों नहीं आता? आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हौद है। बिल्कुल, ये दरअसल अब आना सागर नहीं रह गया, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्टोरेज हो गया। हाँ। कुल मिला के ट्रीटमेंट प्लांट का भी नहीं है, ये नहीं ट्रीटमेंट का नहीं, सीवरेज ये नालों का स्टोरेज हो गया। गंदे पानी का हौद है, गंदे पानी का हौद हो गया, एक तरह से बहुत बड़ा सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक बोल दो इसको। सीवरेज गंदे पानी के लोगों के आउटलेट के नाले उसमें निकले और उन्हीं नालों का पानी उसके अंदर आ रहा है। मैं आपको ये बताऊं, जैसे अभी आपने कहा 3 बार रंग बदलता, ये फैक्ट है। आज के 8-10 साल पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, बहुत फैक्ट बता रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में जो है, उसके पर्यावरण अध्ययन विभाग के कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने आना सागर पे रिसर्च किया था जी, और उन्होंने तभी कह दिया था कि आना सागर के अंदर पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है टोटल खत्म हो चुकी है, इसमें किसी भी तरीके से जीव जंतु रह नहीं सकते, इसका पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है, चर्म रोग देने वाला है। अब सवाल दिक्कत ये है कि हमारे जो बाहर से कई लोग आते हैं वो अनभिज्ञ हैं, वो इस पानी से नहाते हैं। अब अरे रामप्रसाद घाट पर अभी देखा मैंने पिछले दिनों, जायरीन आए हुए तो उनको ये पता ही नहीं है कि जिस
और उसके अंदर बच्चों को डुबकियां दिला रहे हैं, डुबके दिला रहे हैं वो, और उसके अंदर है ना बर्तन में अपना पानी लेके जा रहे हैं कि साहब ख्वाजा साहब यहाँ नहाया करते थे, ख्वाजा साहब यहाँ आया करते थे। अरे उस समय ख्वाजा साहब के टाइम में पानी साफ सुथरा था, साफ सुथरा हुआ, लोग उसमें नहाना चाहिए। हम यहाँ से पवित्र होके फिर ख्वाजा साहब के दरगाह की जियारत करने जाए, आस्थाने पे अपना मत्था टेकने जाए, चादर चढ़ाने जाए। लेकिन आज स्थिति है कि उनको बेचारों को पता ही नहीं, बाहर से आने वालों को यहाँ का पानी दूषित है कैसा है। ये तो आप और हम जब शहर में रहते हैं तो जानते हैं। तो आना सागर का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी की वर्तमान परिस्थिति में पूरे शहर का, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे शहर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह फेल है। आप ये देखो कि थोड़ी सी बारिश आ जाए तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो चैम्बर के ढक्कन है वो ऊपर निकल जाते हैं। बरसात में सड़कों में पानी भर जाता है, कई जगह ट्रीटमेंट प्लांट के ढक्कन नहीं दिखते, लोग उसमें गिर के दुर्घटनाकारित होते हैं। तो ये स्थिति वैसे एक बात प्रेम जी, ये जो अपने ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा हुआ है अपने मित्तल हॉस्पिटल के सामने जो लगा हुआ है, बना हुआ है, ऐसे अगर 10 ट्रीटमेंट प्लांट चलते हुए भी हालत में अगर आना सागर लगा देना, आना सागर में लगा दे, 5 साल तक ये पानी शुद्ध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अशुद्ध हो चुका। आपने आना सागर की बात कर ली, खानपुरा में ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। हाँ। अब आप ये बताओ कि आना सागर में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, खानपुरा में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, आप 1-2 और प्लांट लगाना चाह रहे हो, इनका पानी जा रहा है जी? आप बताइए तो सही, आप पानी को फिल्टर करके किस काम में ले रहे हैं? जब पानी फिल्टर हो ही नहीं रहा ना पानी, तो फिर सवाल ये है कि फिर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या कुछ नहीं है, ये सफेद आती हैं और ये अधिकारियों खानपुरा का तालाब है जो है वह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। आप किसी नगर निगम के अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी से कोई ये तो पूछे कि इनके ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी फिल्टर हो रहा है वो साफ पानी जा कहाँ रहा है? क्या गाँव में जा रहा है, खेतों में जा रहा है, या सप्लाई हो रहा है, या कहीं किसी और जगह जा रहा है? वही तालाब के अंदर ही रहता है। नहीं, वो तालाब में उसका फिर फिल्टर करने का क्या वो है कि वो पानी शुद्ध रहे, बस सारा का सारा ये गटर ना बने। लेकिन आप ये देखिए खानपुरा में पूरे शहर का आना सागर एसएफ चैनल से पूरे शहर की गंदगी जा रही है, एकमात्र वो आना खानपुरा में ही जा रहा है। अब आप ये देखिए दूसरा, अब ये एस्केप चैनल की बात करिए, एस्केप चैनल से मुझे एक बात याद आई। आना सागर के एस्केप चैनल में तोपदड़ा से लेके इन्होंने आदर्श नगर बिहारीगंज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बड़े बड़े चैम्बर खड़े कर दिए, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे ताबूत नुमा। अब इनसे पूछो कि आना सागर एस्केप चैनल है, वो शहर के बरसाती पानी को निकालने के लिए बनाया गया था, आपने उसमें जैसे सीवरेज के चैम्बर खड़े कर दिए। अब वो चैम्बर क्या कर रहे हैं कि वो पानी के फ्लो को रोकते हैं। मैं जब रिपोर्टिंग करता था तो मैंने इन चैम्बरों पे बहुत बड़ी स्टोरी चलाई थी 2-3 दिन जी, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज उसका खामियाजा यही हो रहा है कि अलवर गेट, पाल बिसला, जादूगर, नगरा, प्रकाश रोड, भजनगंज, बिहारीगंज के लोग थोड़ी सी बारिश के अंदर बाढ़ की स्थिति, घरों में पानी आ जाता है, घरों में पानी। तो सवाल ये है कि आज हमारे जो इंजीनियर्स बैठे हैं, चाहे वो नगर निगम है, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण, चाहे स्मार्ट सिटी में है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे, ये क्या सोच के, किस मानसिकता से, क्या आइडिया से नक्शा बनाते हैं, क्या आइडिया से? इनको तो टेक्निकल एक्सपर्ट माना जाता है जी। अब जो बात मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर ढलान नहीं है सीवरेज का, वो क्या इनको समझ में नहीं आ रही है? सब समझ में आ रहा है, लेकिन इनको क्या है, इनकी देखो प्रेम आनंदकर जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर अधिकारी अपने आप को 30 मार का समझता है। उसको मालूम है कि मैं 1-2 साल रहूंगा, उसके बाद मेरा या तो स्थानांतर हो जाएगा, या मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, या मैं सवाल वो पैसे खाते हैं, पैसा बनाते हैं। सवाल यही है, आज नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी में, जिला प्रशासन में जो भी अधिकारी है, अजमेर शहर का वो इक्का दुक्का ही बंदा होगा, अजमेर का मूल निवासी, जिसका भावनात्मक लगाव हो, जो भावनात्मक लगाव, तो वो ये देखेगा कि यार मैं नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी, तो मैं तो सही काम करूँ। अधिकार 99% अधिकारी बाहर के लगे हुए हैं, उनको मतलब ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा 3 साल 2 साल का टाइम पूरा होगा, ज़्यादा जनप्रतिनिधि जी, विधायक जी की इच्छा नहीं होगी, ट्रांसफर करवा देंगे। मतलब उनका, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए आप IAS RS का तो टेक्निकल IQ काम नहीं करता, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, XCN है, JEN है, AEN है, जो SE है, जो भी है, वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। तो सीवरेज लाइन किसने डलवाई? टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जी। तो उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया इसका? कहाँ कितना बड़ा मोड़ आना चाहिए, कितना बड़ा बैंड आना चाहिए, कितने चौड़ाई में उसका चैम्बर बनना चाहिए, कुछ मैं क्या दावा तो नहीं करता, दावा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ पूरे सीवरेज के आप जांच करा लीजिए सुरेंद्र जी, अगर एक भी जगह सीवरेज लाइन सही निकल जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए कुल मिलाकर बात तो, लेकिन अब
देवनानी जी ने थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव नजरिया अपनाया। नहीं, इस समय मैं इस बात को देखो, मैं तो हमेशा देवनानी जी का विरोधी रहा। हमेशा मैंने ये कोशिश की कि देवनानी जी के जो पिछले कार्यकाल के खिलाफ मैंने लिखा, लेकिन मैं इस बार उनकी इस दृष्टिकोण के साथ में हो गया, उनके इस नज़रिए के साथ हो गया हूँ कि यार शहर के विकास की चाबी उनके पास आ चुकी है, और वो जिस तरीके से सिंसियर होकर, मैं तो मतलब देवनानी जी के विरोध में खड़े हुए लोगों से भी आग्रह करता हूं कि यार एक बार अगर कोई आदमी सकारात्मक राजनीति कर रहा है तो उसका सहयोग करो, उसका साथ दो। नहीं, इसी कड़ी में एक बात और कहूँ, कई बार जब मैं बात करता हूँ और जब उनके विकास कार्यों पे लिखता हूँ, कई लोग कहते हैं यार आप तो उनके वो हो गए। तो मैं ये कहता हूँ अपने साथियों को बुरा मत मानिए, आपके चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात भी रख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं शहर के विकास में कदम बढ़ाने वाले, कदम ताल करने वाले हर उस नेता के साथ हूँ जो ईमानदारी से काम करता है। बिल्कुल। और आज की तारीख में देवनानी जी बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अब जैसे भी आपने कहा विजन, उनका विकास का विजन है, उनके जब आना इस सीवरेज की बात जब उनके सामने आई कि आए दिन सीवरेज की समस्या उनको शहर को परेशान कर रही, तो बटनेचर उन्होंने इसको हो सकता है रिमोडिफाई करा दें, जहां जहां लेवल नहीं हो वहां लेवल ठीक करा दें। वही तो ड्राइंग बनवा रहे हैं, वो ड्राइंग बनवा रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने ऐसे अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और 20 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उनका विजन था, उन लोगों को बुलाकर इसमें जोड़ा, उन लोगों का सहयोग ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस तरीके की जो कार्रवाई चल रही है बहुत अच्छी। अब वो जो पुराने इंजीनियर थे, देखो सब 20 साल 25 साल पहले के, जो 20 साल 15 साल पहले के इंजीनियर्स थे, मैं आज के इंजीनियर्स की ईमानदारी पे संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका विजन होता था, उनमें बहुत कहीं ना कोई थोड़ी बहुत ईमानदारी छिपी होती थी। अजमेर के प्रति लगाव भी था, अजमेर के प्रति लगाव होता था, नेक नियति से काम करते थे। और जब से ये सीवरेज का काम डाला, हो सकता है देखो आपके हम इंसान है, किसी की ईमानदारी पे संदेह करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सीवरेज लाइन का जो काम हुआ बिल्कुल सही ढंग से नहीं हुआ। इसमें इंजीनियर्स फेल है, यहाँ का इंजीनियर का जो सिस्टम फेल है, यहाँ के जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे थे वो फेल है। और अब आना सागर की बात करें, अब भैया अगर आपने एफिडेविट दिया तो 16 नालों का या 13-14-15 नालों का मुंह बंद करके उनको सीवरेज से मोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं सिस्टम तो सुधार ही है। नहीं, कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं, सुधार नहीं। आज झूठ भी बोल रहे हैं और ठप्पे के साथ में बोल रहे हैं, ठप्पे के साथ बोल रहे हैं और दमनता के साथ बोल रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आना सागर का लेवल रोज बढ़ रहा है भाई, कहां से आ रहा पानी ना, अब तो बारिश भी नहीं हो रही है। अभी इस मावट की बारिश हुई तो इतनी तो नहीं हुई कि आना सागर का लेवल 1 फीट 1.5 फीट बढ़ जाए। रोज बढ़ता है, रोज बढ़ रहा है, 1-1.5 फीट लेवल बढ़ रहा है। कहां से आ रहा है पानी? बटनेचुरल के वो नालों से आ रहा है, और नालों में आपके आउटलेट के पाइप भी निकल रहे हैं, सारा दिख रहे हैं सारे। इस कॉलोनी आप पुष्कर रोड और ये तरफ के वैश्वनगर की कॉलोनी के चले जाओ, 15-16 नाले उसके अंदर गिर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरा यह है आना सागर की दशा सुधारने के लिए बहुत ईमानदारी से और मतलब दिल से इस पे काम करने की जरूरत है। और अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने इस काम को हाथ में लिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, ईश्वर करे ये पूरा मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम सफल होगा और उनके मार्गदर्शन में, उनके सुपरविजन में ये हमें इस समस्या से निजात मिलेगी। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम था बात की बात। इस बात की बात के अंदर आपने देखा कि हमने अजमेर के आना सागर, उसके सीवरेज प्लांट और उसकी जो निकासी योजना है उस पर बात की, और यह जानकारी आपको दी कि अभी भी आना सागर में 13-14 नाले जुड़े हुए हैं। निकाय के जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि वो एफिडेविट देकर झूठ बोल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि नाले हमने बंद कर दिए, जबकि नाले खुले हुए हैं। आना सागर का पानी एक जहर बन चुका है, आना सागर सेफ्टी टैंक में तब्दील हो चुका है। और अगर कोई ना कोई, जब तक कोई भागीरथ बनकर कोई राजनेता नहीं आएगा तो यह गंगा जल जैसा पावन नहीं हो पाएगा। अगर देवनानी जी इस वीडियो को उठा रहे हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन वो अपनी निगरानी, और मैं मतलब जितनी ज़्यादा निगरानी करके इस काम को करेंगे, मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ यही काम वो कर देंगे तो जिंदगी भर उनको याद किया जाएगा। आज मुझे विश्वास है वो उनकी पूरी निगरानी में इस आपके आने वाले 2-3 साल के अंदर इस समस्या से निजात हो जाएगी। धन्यवाद। आज इतना ही। आपने हमें सुना, आपने सराहा, धन्यवाद।